जय सिया राम 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 अशरण शरण दया के धाम अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम अपना दास जय हो बोलिए। बना लो राम अपना दास बना लो राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम मुझे सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भाव से भगवान का कीर्तन करते थोड़ी आवाज बढ़ा दें। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया विमल कथा कर कीन्ह अरंभा विमल कथा करती में आरंभ सुनत न सानी काम मद दंभा सुनत न काही काम मद गंभ महावीर हो हनुमान ओ महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जस जय हो। बखाना ओ राम जासु जस आप बखाना जय सिया राम जय सिया राम ओ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम ओ जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय हो। ओ जय सिया राम जय सिया राम राधे श्याम राधे दोनों राधे श्याम राधे श्याम जय जय सिया राम जय सिया राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय सिया राम जय सिया राम जय राधे श्याम राधे श्री रामचंद्र भगवान भगवान की अकारणा करुणा ब्रह्माने परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्म अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड के मालिक श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत महंत श्री हनुमंत लाल के चरणों अरविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपके हमारे इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता, 33 कोटि देवता जो यहाँ विराजमान हैं,
उन सभी को प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी माताएं बहनें मातृशक्ति, आप सभी माताओं को मैं माता जानकी जी का स्वरूप समझकर या तारा देवी माता का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और भगवत स्वरूप में विराजमान नॉर्थ कॉलोनी साहिबगंज के आप सभी भक्तगण, झारखंड के आप सभी भक्त एवं आसपास की कॉलोनियों से, आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए आप सभी भक्तों को मैं भगवान श्री राम जी का स्वरूप समझकर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आज कथा का षष्ठम दिवस है। छठे दिन की इस कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बता दो कि कल राम कथा कहाँ छुटी थी? हाँ, अहिल्या उद्धार हुआ था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और माताएं बहनें, अहिल्या उद्धार हुआ था। चले
थोड़े चंचल हैं, बाकी और कोई अंतर नहीं। वही भगवान नारायण त्रेता में राम बन करके आए और वही राम भगवान द्वापर में कृष्ण बन करके आए हैं। भगवान सब एक है और ये दोनों तो एक ही है। तो कृष्ण भगवान अगर होते तो सब सखियों से मिल लेते घर जाकर, लेकिन राम जी बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इतने इशारे किए गए पर सखियों की तरफ भगवान ने नहीं देखा और वो सखियां तो भगवान का दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई, भाव से भजन गाने लगी, नाचने लगी। और क्या कह रही थी वो? आइए आप और हम भी गाएं। वो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, जय हो मुझे मिल गया, जय हो मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जय हो छवि लगी मैनू शाम की जब से, छवि लगी मैनू शाम की जब से। हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी में तो तब से। बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। है कैसी, जय हो है कैसी, जय हो। है कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना। अब तो केवल शाम को पाना। रूठ जाए तो इन्हें मनाना, रूठ जाए तो इन्हें मनाना। अब होगी, जय हो अब होगी, जय अब हो। होगी प्रेम की, दुनिया क्या जाने। अब होगी प्रेम की जीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ताली बजाइए।
मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, अरे मन में बस गई मोहन मूरतिया, मन में बस गई मोहन मूरतिया। लोग कहे मेरा भाई बावरिया, लोग कहे मेरा भाई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया। मैंने छोड़ी, जय हो, मैंने छोड़ी, जय हो। मैंने छोड़ी जग की रीत, दुनिया क्या जाने, वो मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज तेरी बिसरानी, लोक लाज तेरी बिसरानी। रूप रंग अंग अंग में समानी, रूप रंग अंग अंग समानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। उन्हें तो गाँव खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का, दुनिया क्या जाने। वो मुझे मिल गया मन गाने, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ खड़े करिए, पूरे पूरे हाथ, और हमारे साथ कहेंगे हरे रामा हरे रामा जय हो। हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। हरे रामा हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने पूरा नगर देखा, पूरे नगर में भ्रमण किया, बाजार चौराहा मंदिर जितने भी थे सब जगह भगवान गए। नगर भ्रमण करते करते शाम हो गई, संध्या का समय हुआ, और जैसे ही संध्या का समय हुआ तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, संध्या का समय हो गया है, चलो चलो, गुरु जी ने कहा था कि तुरंत आ जाना, संध्या का समय हो गया है, चलो गुरु जी के पास चलते हैं। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के पास आए, संध्या वंदन भगवान ने किया, और संध्या करने के बाद गुरु विश्वामित्र जी तो विश्राम कर रहे हैं, और दोनों भाई गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, सब इधर देखो, इधर। गुरु विश्वामित्र जी तो विश्राम करने लगे, और दोनों भाई गुरु जी
चरणों की सेवा करने लगे। मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरु विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे और दोनों भाई गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे गुरुदेव के। और गुरुदेव के चरण तो सभी को दबाने चाहिए, मतलब सेवा करनी चाहिए। पहले तो जीवन में गुरु बनाओ, सदगुरु बनाओ, क्योंकि बिना सदगुरु के आप इस संसार सागर से पार नहीं जा सकते। कितने ही प्रयास करो, कितने ही आप दान पुण्य करिए, सत्कर्म करिए, कथा भागवत सुनिए, भजन कीर्तन करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो भले, पर अगर आपके जीवन में सदगुरु नहीं है तो जितना भी आप दान पुण्य सत्कर्म करते हैं उसका फल आपको लगेगा तो सही, पर उतना नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। गुरु मिलने के बाद, सदगुरु जीवन में आने के बाद में आप एक बार भी अगर परमात्मा का नाम लेते हैं तो वो करोड़ों गुना करके फल देता है। ये गुरुदेव की सन्निधि का, उनके होने का प्रमाण है। एक बार भी नाम लेते हैं तो उसका कई गुना करके भगवान उसका फल देते हैं। और अगर गुरु जीवन में नहीं है तो आप कितने ही प्रयास करें, आपके सारे प्रयास निष्फल ही होंगे। गुरु जीवन में होना चाहिए। कोई भी हो, भले कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पर गुरु अगर जीवन में नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता। कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। वो भले ही ब्रह्मा जी के समान ही, भगवान शिव के समान ही क्यों ना हो जाए, पर अगर जीवन में सदगुरु नहीं है तो भी उसका कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु होना चाहिए। आजकल के लोग गुरु कैसे बनाते हैं? गुरु जी तो अच्छे ही होते हैं सब, पर शिष्य कैसे होते हैं आजकल के? एक प्रसंग आपको बताऊं। एक बार दो भाइयों ने गुरु दीक्षा ली, गुरु बनाए। अब जिन गुरु जी से दीक्षा ली थी, गुरु मंत्र लिया था, गुरु जी बड़े सरल सीधे थे, बड़े सरल। दोनों भाइयों को गुरु मंत्र दिया। दोनों सगे भाई थे और एक ही घर में दोनों भाई रहते थे। उस समय बढ़िया, दोनों में अच्छा सामंजस्य था। एक ही जगह भोजन बनता और साथ में बैठ करके भोजन करते, बड़ा प्रेम दोनों में। तो एक ही गुरु जी से दोनों ने दीक्षा ली, गुरु मंत्र ले लिया। पर समय का कोई भरोसा नहीं होता, समय कब बदल जाए। पहले तो बढ़िया एक ही घर में भोजन बनता, एक ही जगह भोजन बनता, कभी कभी एक थाली में खा लेते दोनों भाई, साथ में बैठकर भोजन करते और खूब प्रेम प्यार से परिवार रहता और वो दोनों रहते। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, किसी कारणवश एक दिन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते होते फिर रुपए पैसे पर बात आई, तो फिर संपत्ति पर बात आई, तो अलग अलग होने की बात आ गई। इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, वो इधर से उसको चिल्लाने लगा छोटा भाई, तो उधर से बड़ा भाई चिल्लाए, तो आपस में खूब मारा मारी हुई और खूब झगड़ा हुआ। गांव के लोग इकट्ठे हो गए सारे, और गांव के लोगों ने उनको छुड़ाया और उनसे कहा कि देखो भैया, तुम तो इतने बढ़िया रहते थे, हम लोग तो मिसाल देते थे तुम्हारे नाम की कि देखो दोनों भाई कितने बढ़िया रहते हैं, अगर रहना है तो उनके जैसे रहो। तुम हो कि तुम ही झगड़ा कर रहे हो। और झगड़ा किस बात का? संपत्ति का बंटवारा, बंटवारा ही करना है तो बढ़िया चुपचाप बैठ करके सीधे सरल तरीके से करो, आधा आधा बंटवारा करो और अपने अपने घर जाओ। पर ऐसे झगड़ा करने से क्या फायदा? समझाया गांव के लोगों ने, परिवार वाले भी आ गए कि देखो झगड़ा मत करो और
संपत्ति का बंटवारा आधा आधा बांट लो, कर लो। तो गांव के लोगों ने मिलकर के, परिवार वालों ने आधी आधी संपत्ति दोनों को बांट दी। दोनों के घर अलग अलग हो गए। और गांव के लोग जब संपत्ति का बंटवारा करके वहां से जाने लगे तो बड़ा भाई बोला कि रुक जाइए, अभी बंटवारा हुआ नहीं है पूरी तरीके से। गांव के लोग बोले कि भैया हो तो गया, और क्या चाहिए। बड़ा भाई बोला कि आपने हमारी संपत्ति का बंटवारा तो कर दिया, पर हम दोनों भाइयों के गुरु भी एक ही हैं, तो हमारे गुरु जी का भी बंटवारा करो। हाँ, हमारे तो गुरु का भी बंटवारा होना चाहिए, हमारे गुरु भी एक है। अब गांव के लोग तो सोच विचार में पड़ गए कि क्या कह रहा है ये बड़ा भाई। तो छोटा भाई बोला कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है बड़ा वाला, हम दोनों भाइयों के गुरु एक है, हमारे गुरु का भी बंटवारा करो, और बिना बंटवारा किए आपको जाने नहीं देंगे, बंटवारा करिए हमारे गुरु जी का। और दोनों भाई फिर झगड़ा करने लगे। तो गांव के लोगों ने कहा कि अच्छा रुको रुको, थोड़ा विचार तो करने दो, सोचने तो दो, तुम तो मूर्ख हो, दोनों के दोनों पागल हो गए। भैया गुरु का भी बंटवारा कभी होता है क्या? पर तुम मान ही नहीं रहे हो। दोनों भाई बोले कि हाँ, हमारे तो गुरु भी एक है, गुरु का बंटवारा करो। तो वहां के गांव के जो मुखिया जी, जो सरपंच थे, जो मुखिया जी थे, उनको बुलाया गया कि आप आकर के बंटवारा करो। तो सरपंच साहब को बुलाया गया, पंचों को बुलाया गया, और बैठक हुई, खूब विचार विमर्श हुआ। वैसे तो गुरु का बंटवारा होता नहीं है, कैसे किया जाए, और खूब विचार किया। और आखिरी निर्णय ये लिया गया कि देखो भैया, गुरु का बंटवारा तो कभी होता नहीं है, पर तुम दोनों नहीं मान रहे हो, तो हमने ये विचार किया है, बंटवारा करते हैं गुरु जी का, कि आज से गुरु जी का दाहिना पैर यानी सीधा पैर और सीधा हाथ बड़े बेटे का, और आज से गुरु जी का बायां पैर यानी उल्टा पैर और उल्टा हाथ छोटे बेटे का। मुखिया जी ने, सरपंच साहब ने फैसला सुनाया, गांव के लोगों ने भी उसका समर्थन किया, और दोनों भाई भी प्रसन्न हो गए कि चलो वाह, कैसे भी करके गुरु जी का बंटवारा तो हुआ। अब दाहिना पैर, सीधा पैर गुरु जी का और सीधा हाथ बड़े बेटे का, और उल्टा पैर और उल्टा हाथ छोटे बेटे का। सब गांव के लोग अपने अपने घर चले गए, दोनों भाई अपने अपने घर गए। अब वो झगड़ा वहां तो समाप्त हो गया, और दोनों भाई एक दूसरे को देखते ही नहीं, कहीं मिल भी जाते तो एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते, बातचीत नहीं करते। मन में बड़ा कपट, मन में बड़ा एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना। अब कुछ महीनों के बाद में उसी गांव में उन्हीं दोनों भाइयों के गुरु आए। अब गुरु जी तो एक, गुरु जी आए तो गांव के लोगों ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, आओ गुरु जी आओ, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद आए, कैसे आना हुआ। गांव के लोगों से मिले। फिर गुरुजी ने कहा कि मुझे मेरे दोनों चेलों से मिलना है, मेरे जो शिष्य हैं दोनों, उनसे मिलना है। तो गुरुजी उठकर जाने लगे। तो गांव के लोगों ने कहा कि गुरुजी हमारी बात सुनो, आपको बता दें कि आपके दोनों चेले तो अभी कुछ ही महीनों पहले अलग अलग हो गए। पहले साथ में रहते थे, पर गुरुजी क्या बताएं, वो संपत्ति के बंटवारे के लिए इतने लड़े, इतने लड़े, इतने लड़े। गुरुजी वो तो बहुत ही ज्यादा लड़े। हमने उनकी संपत्ति का बंटवारा किया। अब बड़ा भाई अलग रहता है, छोटा भाई अलग रहता है। गुरुजी ने सोचा कि भैया अब तो अलग अलग जाना पड़ेगा दोनों के घर। एक काम करता हूं, पहले बड़े भाई के यहाँ जाता हूं, फिर छोटे भाई के यहाँ जाऊंगा। तो गुरुजी बड़े चेले के घर गए। बड़े चेले ने देखा कि गुरुजी आए हैं तो काम छोड़ दिया। ओहो गुरुजी आए हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज मेरे घर
गुरुदेव पधारे। गुरुजी को अपने घर में लेकर के गया, बढ़िया आसन पर गुरुजी को बिठाया, जल का लोटा लेकर के आया। तो गुरुजी समझ रहे कि जल का लोटा लाया है, मतलब कि ये चरण धोएगा। तो गुरुजी ने अपने सरल स्वभाव में आकर के सहज स्वरूप में दाहिना पैर, देखो शब्दों पर ध्यान देना, दाहिना पैर उस बड़े चेले के सामने कर दिया। अब वो दाहिना पैर बड़े चेले ने देखा तो वो तो उसके हिस्से में आया था। बंटवारा हुआ गुरुजी का। अब बेचारे गुरुजी को नहीं मालूम कि गुरुजी का बंटवारा हो गया। बड़े चेले ने देखा कि ओहो, ये पैर तो मेरा है, मेरे हिस्से में आया। तो गुरुजी के दाहिने पैर को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से वो जल डालता लोटे से, और फिर लोटा नीचे रख करके उसको ऐसे साफ करता, चरण धोता, चरण धोने लगा। वो भाव से गाने लगा, वो बड़े मस्ती से गाने लगा, मगन होकर के। आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे, आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे सतगुरु पधारे, गुरुदेव पधारे सतगुरु पधारे, गुरुदेव पधारे सतगुरु पधारे, गुरुदेव पधारे सतगुरु पधारे। धन धन भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, धन धन भाग हमारे गुरुदेव पधारे, आज हमारे द्वारे अरे गुरुदेव पधारे, आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे। दाहिने पैर को गुरुजी के खूब रगड़ रगड़ कर धोने लगा, खूब रगड़ रगड़ कर पानी डालता लोटे से, और फिर खूब रगड़ता, उस एक ही एक पैर को रगड़ता। अब एक ही एक पैर धोते धोते उस चेले को 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, एक ही एक पैर को धोते जा रहा है, धोते जा रहा है। अब गुरुजी भी बेचारे परेशान हो गए। तो गुरुजी ने मन में सोचा कि भैया ये दाहिना पैर धुल गया हो तो बायां पैर भी आगे कर दूं। तो गुरुजी ने अपने सरल स्वभाव में आकर अपना बायां पैर यानी उल्टा पैर भी उस बड़े चेले के सामने कर दिया, इसको भी धो दो। अब बड़े चेले ने गुरुजी का बायां पैर देखा, उस बड़े चेले की आंखों में खून उतर आया, आंखें लाल हो गई, आंख बड़ी बड़ी कर ली और मनी मन कहने लगा कि मेरे दुश्मन का पैर मेरे आगे कर दिया। तो जिस लोटे से गुरुजी के दाहिने पैर को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, उसी लोटे को उठाया और उसी लोटे को खींचकर गुरुजी के बाएं पैर में दे मारा। मेरे दुश्मन का पैर मेरे आगे कर दिया। तो दाहिने पैर से जिस धो रहा था जिस लोटे से, उसी लोटे को खींचकर गुरुजी के बाएं पैर में, उल्टे पैर में दिया। और जैसे ही दिया तो गुरुजी वहां से उठ करके भागे। बेचारे गुरुजी लंगड़ाते लंगड़ाते छोटे चेले के यहाँ आए। छोटे चेले ने देखा गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप आए बड़ा अच्छा लगा, पर आपके पैर में क्या हो गया? गुरुजी आप ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो? आपके पैर में क्या हुआ? गुरुजी बोले कि क्या बताऊं बेटा, तेरे बड़े भाई के यहाँ गया था, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उसने दाहिना पैर तो खूब रगड़ रगड़ कर धोया, पर जैसे ही मैंने बायां पैर आगे किया तो जिस लोटे से वो दाहिने पैर को धो रहा था, उसी लोटे से खींचकर बाएं पैर में दे मारा। पता नहीं नस फट गई है कि पांव फ्रैक्चर हो गया। छोटा चेला कहने लगा गुरुजी चिंता मत करो,
अभी आपका छोटा चेला जिंदा है। हाँ, छाती ठोक कर बोला हो, गुरुजी चिंता मत करो, अभी आपका छोटा चेला जिंदा है। उसने मेरे वाले पैर में लोटा खींच कर मारा है ना, चिंता मत करो गुरुजी, अभी आपका छोटा चेला जिंदा है। उसने मेरे वाले पैर में लोटा खींच कर मारा है। गुरुजी मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ और उसके वाले पैर को तो काट ही डालता हूँ। चिंता मत करो गुरुजी, अभी आपका छोटा चेला जिंदा है। छाती ठोक कर बोला हूँ। गुरुजी वहां से भी भागे और कब साहेबगंज के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो आजकल के जो शिष्य होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन ये तो हंसी मजाक की बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस क्या कहती है? रामायण आपको हमको सिखाती है, मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दुहाई, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शरण तब कीन्ही, हाँ रघुवर जाय शरण, रघुवर जाय रघुवर जाय शरण। विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे तो दोनों भाई चरणों की सेवा करने लगे और बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही। राम जी को और लक्ष्मण जी को आज्ञा दी गुरु विश्वामित्र जी ने कि जाओ बेटा अब तुम भी आराम करो। तब जाकर के दोनों भाइयों ने विश्राम किया और अपने भवन में जब भगवान विश्राम करने आए तो यहाँ पर केवल राम जी आराम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ने आराम नहीं किया। राम जी विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। मतलब कि छोटा भाई बड़े भाई के चरण दबा रहा है। आजकल भी छोटा भाई बड़े भाई के चरण दबाता होगा। बताइए जितने भाई लोग बैठे हैं पुरुष, दबाता है कि नहीं? नहीं दबाता। नहीं साहेबगंज के दादा ऐसे करने नहीं दबाते। साहेबगंज के भाई लोग तो बड़े अच्छे हैं, दबाते होंगे। छोटा भाई बड़े भाई के चरण दबाता होगा? हाँ नहीं दबाता। वाह वाह। अच्छा हाथ से नहीं डंडे से तो दवाई देता होगा। हाँ? हाथ से नहीं डंडे से तो दबाता ही होगा। मैंने कहा ना कि ये सब तो हम लोग हंसी मजाक में बातें कर लेते हैं, लेकिन कथा इसीलिए कराई जाती है, कथा इसीलिए सुनी जाती है कि रामचरितमानस जो है वो आपको हमको जीना सिखाती है। भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार में आपस में कैसे रहना चाहिए, सास को अपनी बहू के साथ, बहू को अपनी सास के साथ, पति को पत्नी के साथ, पत्नी को पति के साथ, माता पिता को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और बच्चों को अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये रामचरितमानस आपको हमको सिखाती है। रामायण आपको हमको जीना सिखाती है। कथा में जो भी प्रसंग आते हैं उन सभी प्रसंगों से हमको कोई ना कोई शिक्षा मिलती है और वो शिक्षा जरूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी।
जो भी बात अच्छी लगे उसको सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, तो ही आप असल मायने में कथा सुन रहे हो या आपका कथा सुनना सार्थक होगा। नहीं तो ऐसे तो सब कथा सुनते हैं, सब आता है। पर ये बात है, यहाँ पर त्रेता युग के भाई हैं, ये राम जी आराम करने लगे तो लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करने लगे। राम जी ने आज्ञा दी कि लक्ष्मण अब तुम भी आराम करो, तब जाकर के लक्ष्मण जी ने आराम किया। और देखो उठे जब जागे तब कैसे जागे, क्रम क्या था जागने का, तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा ध्वनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। जब सोए थे तो पहले विश्वामित्र जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। और उठने का क्रम देखो, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, उनके बाद राम जी उठे, दोनों भाइयों ने अपनी नित्य क्रिया की, उसके बाद गुरु विश्वामित्र जी जागे। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ बेटा पूजा करनी है तो पुष्प लेकर के आइए, फूल लेकर के आइए। तो गुरुदेव की पूजा के लिए भगवान फूल वाटिका में फूल लेने के लिए जा रहे हैं। लेन प्रसून चले दो भाई, फूल लेने के लिए भगवान गए। अब राम जी जिस फूल वाटिका की गेट पर खड़े थे, उसके चारों तरफ भगवान ने देखा तो कहीं पर भी बगीचे का माली नजर नहीं आया। तो माली आखिर गया कहां? कहते हैं कि अंदर घर में माली और मालन, मालन यानी माली की पत्नी है ना, जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी होती है, पुलिस वाले की पत्नी पुलिस वाली होती है, मास्टर साहब की पत्नी मास्टरनी होती है, ऐसे ही माली की पत्नी मालन है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप सबको खैर मालूम ही होगा, देखो पुलिस वाले की पत्नी को पुलिस वाली कहते हैं है ना, कि हाँ ये पुलिस वाले की पत्नी है, या उनको कहते हैं कि पुलिस वाली। मास्टर साहब की पत्नी मास्टरनी होती है, और क्या बताया था मैंने, बताओ? हाँ, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी होती। अच्छा एक बात बताइए, डाकिया की पत्नी क्या होगी? हाँ डाकिया की पत्नी क्या होगी? माताएं तो बोलेंगी ही नहीं। क्या होगी? डाकिनी। तो मालन जो थी वो पत्नी माली की, दोनों पति पत्नी में झगड़ा चलने लगा अंदर घर में। वो मालन अपने पति माली को कहने लगी कि तुम क्या जब देखो जब बगीचे में पड़े रहते हो, तुमको पता है कल मैं बाजार गई थी और मैंने वहां पर दो सुंदर राजकुमारों को देखा। वो तो इतने सुंदर थे और ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात नारायण भगवान आए हो, और तुम हो कि दिन भर बगीचे में पड़े रहते हो, तुमको बगीचे से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरे साथ में कल बाजार चलते, तुमको भी दर्शन हो जाता। अब पता नहीं वो राजकुमार कहाँ होंगे, कब मिलेंगे। जब देखो जब बगीचे में पड़े रहते हो। डांटने लगी वो पत्नी, मेरे साथ में चलते कल बाजार तो तुम्हें भी दर्शन हो जाता। वो माली छाती ठोककर अपनी पत्नी से कहने लगा कि सुन, तू तो उन राजकुमारों का दर्शन करके कल बाजार में आई, बाजार से दर्शन करके आई है, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी